धनंजय गिरी जी, आपकी तरफ मैं रुख करता हूं क्योंकि सारे निशाने आप पर ही साधे गए हैं। और कल नीतीश कुमार ने सीधा कहा कि अगर विपक्ष एकजुट हो गया, कांग्रेस फैसला कर ले, तो हम बीजेपी को 100 सीटों पर समेट लेंगे। यह सीधी सीधी चेतावनी नीतीश की तरफ से। राजनीति का रंग भी बड़ा अजीब होता है। जो करीब दिख, सबसे बड़ा दुश्मन सबसे करीब होता है। जो साथ में खड़े थे वो जीवन भर एक दूसरे से लड़े हैं। जिनको मंच पर आप देख रहे हैं कि साथ में खड़े हैं, सच ये है कि वो जीवन भर एक दूसरे से लड़े हैं। कांग्रेस के खिलाफ ही दोनों लालू और नीतीश की स्थापना हुई और आरजेडी के खिलाफ लड़ करके नीतीश जी सत्ता में रहे। नीतीश कुमार जी कोई गलत बात नहीं कर रहे, वो अपनी हैसियत के हिसाब से कह रहे हैं। अकेले लड़े थे तो उनको 2 सीटें आई थी, तो उस हिसाब से वो देख रहे हैं। वो एक प्रदेश के तीसरे नंबर के दल है तो अपने हिसाब से सोच रहे हैं। बिहार की राजनीति में इस बार उनका खाता खुले है कि नहीं, ये भी डाउटफुल है। तो जिसके जितनी क्षमता होती है उसी हिसाब से सोच पाता है। लेकिन तय तो इस देश की जनता को करना है। सत्ता के शुक्राचार्य साथ आने का स्वांग कर रहे हैं। समाज और राष्ट्र इसकी सच्चाई और सरोकार को सांगोपांग समझता है। इस देश की जनता बखूबी समझती है। जनता जानती है कि इनका साथ आना कोई समाज निर्माण के लिए नहीं है, बल्कि सत्ता के लिए है। सत्ता और सिर्फ सत्ता। विपक्ष को सत्ता चाहिए, समाज के लिए नहीं, बल्कि निज की संपत्ति और संतति के लिए। ऐसे स्वार्थी और सिद्धांतहीन गठजोड़ से समाज सरोकार नहीं रखना चाहेगा। भारत की आम आवाम, गांव, गरीब, किसान, नौजवान आज तर्पण, अर्पण, समर्पण, सेवा, संबंध, संबोधन, संकल्प के शिखर पुरुष भारत के प्रथम सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज भाजपा और भारतीय जनता पार्टी इस तरह से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। भारत की जनता और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के समन्वय के साथ, एक दूसरे के सुख दुख में ऐसे मिल गए हैं कि मैं धनंजय जी कह रहा हूं, यही बीजेपी जब जेडीयू के साथ गठबंधन करती थी तो सुशासन बाबू, नीतीश जैसा कोई नहीं, यही बयान आपकी तरफ से सुनने को मिलते हैं। देखिए, ऐसा है ना कि बिहार को जंगल राज से निकालने के लिए दलीय हित को दरकिनार करके, निज हित को हटा करके हमने बिहार को जंगल राज से बचाने के लिए, और नीतीश कुमार जी के, मैं सम्मान के साथ कहता हूं, नीतीश कुमार जी के जीवन का पूरा यूएसपी क्या है कि वो एक जंगल राज के खिलाफ लड़े। इसमें इनकार नहीं किया जा सकता है। हमारे एक एक कार्यकर्ता मनोयोग से उनके साथ लड़े, लेकिन क्षुद्र राजनीतिक चेतना जो कभी ना कभी अंकुरित हो ही जाती है। हमारे यहाँ विपक्ष कभी भी किसी भी व्यक्ति को जब तक वो उसका देहावसान नहीं हो जाता है उसके बारे में कमेंट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का पतन कभी भी हो सकता है, अधोपतन का शिकार कभी भी हो सकता है। क्षुद्र राजनीतिक चेतना जिस समय उनकी जागी, धनंजय जी, नीतीश जी ने बीजेपी पे यही आरोप लगाया कि आप गठबंधन करते हैं और सहयोगी दल को ही खत्म करने की कोशिश करते हैं। आप जेडीयू को ही खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। यही आरोप उद्धव ठाकरे का आज क्या हाल है वो भी देख लीजिए। आप गठबंधन करते हैं सहयोगी के साथ, आपके साथ रहे तो ठीक है, अगर किसी ने थोड़ी सी भी नानकुर की तो उद्धव ठाकरे का, शिवसेना का जो हाल हुआ है वो कर देते हैं। नीतीश भी यही शिकायत कर रहे हैं कि मुझे नहीं बनना है शिवसेना, उससे पहले मैं अलग हो रहा हूं। नीतीश जी के बारे में यही कहूंगा कि सियासत में आपने तीर जिसकी कमान में रखा है, ये अंधेरे के नुमाइंदे हैं। राज्य कहां जाएगा देखने की जरूरत है। जिसके खिलाफ आपने पानी पी पी करके पूरे जीवन की यूएसपी, पूरी जीवन की यात्रा क्या है? लालू यादव, राबड़ी देवी और राजद के जंगल राज के खिलाफ लड़े और उनके पुत्र के चरणों में आपने सरेंडर कर दिया। आज उनके पार्टी टूटने के कगार पर, एक एक पार्टी का नेता कुंठित महसूस कर रहा है। उन्होंने पूरे पार्टी के नेताओं को कह दिया है कि नो वन इज कैपेबल, हम अगला चुनाव आरजेडी के नेता के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को, जदयू को कह दिया कि हु आर यू। तो उनके पार्टी के अंदर जो बगावत, जो सुगुगाहट, जो कुलबुलाहट, जो उलबुलाहट चल रही है, ठीक है, आप देख लीजिए। मैं जवाब ले लेता हूं जेडीयू के प्रवक्ता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।